कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। परमाराध्यतमो श्री श्री गौड़ीय गुरुवर्ग के पाद पद्मों का कृपा भिक्षा करते हुए लखनऊ गौड़ीय मठ में भागवत कथा के समाप्ति पर हम लोग कृष्ण का मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि श्रवण करेंगे। हम लोग कल इंद्र यज्ञ भंग इस लीला को श्रवण कर रहे थे। ब्रजवासी सबके सब इंद्र यज्ञ का आयोजन किया। कृष्ण उन सबको बोला कि हम लोग इंद्र का पूजा नहीं करेंगे, हम लोग गौ पूजा, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट करेंगे। वास्तव में इंद्र का अहंकार हुआ था। उस अहंकार को, उनका दर्प को तोड़ने के लिए कृष्ण का ये लीला। कृष्ण ने समझाया गोप ब्रजवासियों को कि हम लोग का पास धन है, गोधन। हम लोग के पास ब्रज में गिरिराज जी है, जिनके वजह से झरना का पानी, कंदमूल और गौ खाने के लिए गौ माता का घास मिलता है। इसलिए गोवर्धन हम लोग को पालन करते हैं। गोवर्धन का पूजा हम लोग करेंगे, गौ पूजा, गोवर्धन पूजा। कृष्ण इस तरह से गोवर्धन का महिमा दिखाने के लिए और इंद्र को दर्प चूर्ण करने के लिए उन्होंने ये पूजा सब ब्रजवासियों को लेकर, इंद्र पूजा का जो भी सामान था सब लेकर गौ पूजा किया और गोवर्धन के तट पर जाकर बहुत बड़ा यज्ञ, गोवर्धन का महाअभिषेक किया। हजारों प्रकार के भोग बनाया, गोवर्धन को भोग लगाया, अर्चना किया और परिक्रमण किया। इस तरह से कृष्ण स्वयं गिरिराज जी का परिक्रमण, गिरिराज जी का पूजा, गिरिराज जी का भोग राग सिखाया, जिससे इंद्र ने क्षिप्त होकर अपना संवर्तक मेघ को भेजा कि ब्रज को भसा दो। 7 दिन तक बारिश का, इतना प्रबल बारिश का व्यवस्था किया इंद्र। इंद्र ने सोचा कि ब्रज को डुबो देंगे और ब्रजवासी सब भाग जाएगा, लेकिन हुआ कृष्ण ने जैसे ही आंधी तूफान आया, सब ब्रजवासी सब के सब, गौ माता सब इधर उधर भाग रहे हैं और कृष्ण का शरण लेते हैं। कृष्ण देखा कि बड़ा विपत्ति है, निश्चित रूप से इंद्र का काम है। उनका दर्प चूर्ण करने के लिए कृष्ण सबको ले गए। बोला कि हम लोग गोवर्धन का पूजा किया, गोवर्धन साक्षात ईश्वर है, गोवर्धन हम लोग को रक्षा करेगा। सबको, गौ माता और ब्रज बालक, ब्रज गोपियाँ, ब्रज माइयाँ, ब्रजवासी, गोपगण सबको लेकर एकदम गोवर्धन के तट पर जाकर भगवान ने एक हाथ अंदर प्रवेश कराते हुए गोवर्धन को उठाया और एक हाथ के एक अंगुल के ऊपर 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया और इंद्र बरसाते गए। प्रबल वर्षण, संवर्तक मेघ जो प्रलय के समय पर बारिश डालते रहते हैं, ऐसा बारिश इंद्र ने दिया ब्रज के ऊपर। इंद्र कोप किए ब्रज के ऊपर, नक पर गिरि बर धारो। भगवान एक अंगुल के नक पर गिरिराज को धारण किया। सब ब्रजवासी को बोला कि सब अंदर आ जाओ, कोई चिंता नहीं है। और सबके सब कृष्ण का मुंह को देखते रहे। इतना दिन कृष्ण गोचारण करते जाते तो दिन में गोपी लोग उनको दर्शन नहीं कर पाते। दिन में गौ माता, वृक्ष, लता, गुल्म, मयूर
ये सब कृष्ण को देखते थे। फिर जब रात होता था तो वो लोग नहीं देख पाते थे, ब्रजवासियों ने कृष्ण का रूप देखते थे। आज ऐसा हुआ कि एकदम 7 दिन के 7 दिन तक कृष्ण को दर्शन मिला वो लोग को। भगवान एकदम एक 7 साल के उम्र में 7 दिन तक पर्वत को धारण किया, ये गंगुली के ऊपर। उसके बाद जब इंद्र अपना ताकत दिखाते दिखाते ताकत खत्म हो चुके हैं, तो इंद्र को मालूम हुआ कि निश्चित रूप से ही कई शक्ति है मेरा प्रभु, जो जिसके लिए मैं ब्रजवासियों को शास्ति नहीं दे पाए। इंद्र चले गए वहाँ से, और कृष्ण ने जैसे ही बारिश रुका तो गोवर्धन को वहाँ पर धर दिया। इस तरह से शरणागत होकर ब्रजवासियों ने कितना विपत्ति आया झेला, लेकिन भगवान कृष्ण का कृपा से वो लोग रक्षित हो गए। इसके आगे का लीला जो बाद में इंद्र आकर क्षमा भिक्षा करते हैं, सुरभि को लेकर कृष्ण के पास आते हैं, और ऐरावत, इंद्र का जो ऐरावत हाथी है उसके सूंड से पानी देकर कृष्ण का अभिषेक करते हैं। उस समय कृष्ण का नाम हुआ गोविंद। गोविंद मतलब गांग बिंदती इति गोविंद, जो गौ माता का आनंद देते हैं वो गोविंद है। गांग शब्द में हमारा इंद्रिया, जो इंद्रिया को सुख देते हैं, रमन करते हैं इंद्रिया में, वो है गोविंद। भगवान का एक नाम इस इंद्र दर्प भंग लीला के माध्यम से गोविंद आया, और बड़ा प्यारा नाम है। और भक्त लोग गोविंद के नाम उच्चारण करके पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा और हमारा जो 10 इंद्रिया और मन 11 इंद्रियां हैं, ये सबको वास्तव में आनंद दे सकते हैं भगवान कृष्ण। हम लोग जो इस इंद्रिया को तृप्ति के लिए इस जड़ भोग के माध्यम से अपना तृप्ति के विधान करने का प्रयास करते हैं, वास्तव में ये अनित्य है, शरीर अनित्य है। और इंद्रियों का अधिपति भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिक मतलब इंद्रियां, उसके जो अधिपति होते हैं वो है ऋषिकेश। भगवान ऋषिकेश वही हमारा आत्मतृप्ति, हमारा इंद्रियों का तृप्ति विधान करने में समर्थ है। ये लीला में ऐसा दिखाया। उसके बाद रासलीला का वर्णन होता है। जिस समय जिस समय गोपिया का उम्र 7-8 साल का थी, वो लोग 7-8 साल के उम्र में रासलीला रचाया। कृष्ण के उम्र उस समय 10 से 11 साल उम्र उनका था। 10 के बाद किशोर अवस्था आता है, किशोर काल में ही कृष्ण ने रास रचाया था। हम लोग रास शब्द का अर्थ को नहीं जानते। रस के उत्सव से रस होता है। वास्तव में कृष्ण अनंत रस से परिपूर्ण तत्व है। उनके अंदर और अवतार जितना है, रस का प्रकाश किसी में थोड़ा है, किसी में अंश है, लेकिन कृष्ण के अंदर रस का जो परिपूर्णता है, इसलिए उन्होंने रास रचाया था। कितना कोटि गोपी जमुना के तीर पर, और भगवान ने नाचे गाए और सबको आनंदित कर दिया, क्योंकि गोपियां ने अपना जीवन सर्वस्व कृष्ण के लिए अर्पण किया था। उन लोग को खुश करने के लिए, आनंद देने के लिए कृष्ण ने रास रचाया। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि रास में कोई प्राकृतिक काम नहीं है। प्राकृतिक काम गंधहीन ये रास लीला है। वास्तव में जो रस का उत्सव है, भगवान ने सबको लेकर किया। वही कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे कृष्ण, जो राधा भाव दूती लेकर आए थे। उन्होंने कलियुग के जीव के लिए राधा कृष्ण का रास, गोपियों का रास लीला नहीं बताया। उन्होंने बताया कि सब लोग मिलकर
घूमते घूमते नाचते नाचते हरि कीर्तन करो। कलियुग के जीव के लिए संकीर्तन रास है। तो ये सब तत्व कथा हमें गौड़ीय गुरुवर्ग के माध्यम से मिलता है। और इस तरह से जब रास लीला का पूर्णाप्ति होता है, उसके आगे गोपीगण जब कृष्ण विरह में रोते रोते वंशीध्वनि श्रवण करते हुए अपना हृदय का जो वाणी उद्गार किया, जिसको गोपी गीत बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी गोपी गीत का वर्णन किया। इसमें और कुछ नहीं, केवल विप्रलम्ब विरह रस से गोपिया का जो हृदय का उद्गार, कृष्ण प्रेम के उद्गार, उसी का वर्णन है। इसके आगे और असुर जैसे कि अरिष्टासुर, केसी, बोमासुर आदि सब असुर कंस एक एक करके भेजते हैं और एक एक करके असुर को कृष्ण ने मार देते हैं। बाद में कंस ने अपना मंत्रियों से युक्ति किया कि किसी भी उपाय से हम लोग कृष्ण को मार नहीं सके, निश्चित रूप से वही हमारा शत्रु है। इसलिए कंस ने परामर्श किया कि अभी क्या करना चाहिए। सब मंत्रियों से युक्ति विमर्श करते हुए ये सिद्धांत में आया कि कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाया जाए और यहाँ पर एक धनुर्यज्ञ का आयोजन किया जाए, जिस यज्ञ के अंदर प्रवेश करते हुए कृष्ण और बलराम को अन्याय रूप से उनको मारने का कोशिश किया जाएगा। कृष्ण बलराम के साथ मल्ल युद्ध होगा और उसके बाद पहले तो धनुर्यज्ञ के गेट पर ही कोबलया पीड़ हाथी रहेगा। वो हाथी का जो चालक है वो अंकुश मारते हुए हाथी को ऐसा पगला कर देगा कि कृष्ण बलराम को मार दिया जाएगा। अगर हाथी फेल हुआ, भीतर में जाकर मल्ल युद्ध होगा तो मल्ल योद्धाओं को, चाणूर, मुष्टिक आदि मल्ल योद्धा बड़े बड़े मथुरा में उस समय, तो उन लोगों को ऐसा इंगित इशारा किया गया कि तुम लोग कृष्ण और बलराम को लड़ाई मल्ल युद्ध करते करते किसी समय मार देना, एकदम पटका के मार देना। ये दूसरा नंबर। वो अगर फेल हो जाए उसके बाद सब कंस और स्वयं अपना सेनाओं को लेकर, दोनों बच्चा है, 11 साल का उम्र है। बलराम का उम्र 12-13 साल का होगा और कृष्ण का उम्र 11 साल। उस समय कंस वध हुआ था। ऐसा एक प्लानिंग बनाया और अक्रूर को भेजा गया कि कृष्ण बलराम और ब्रजवासियों को निमंत्रण करके आओ धनुर्यज्ञ में आने के लिए, कि मथुरा के राजा कंस धनुर्यज्ञ का आयोजन किया, आप सभी को बुलाया है। खासकर कृष्ण बलराम का आमंत्रण हुआ। तो आमंत्रण देने के लिए अक्रूर के ऊपर ये आदेश आया। कंस ने बोला कि अक्रूर तुम जाओ। अक्रूर वास्तव में भक्त थे। यदुवंश में एक परम भक्त राजा के संतान के रूप में सफल कर तनाए अक्रूर। उन्होंने जन्म से तो कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन नारद के मुंह से कृष्ण का बारे में सुनते रहे। भागवत धर्म ऐसा है कि कान से सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो सकता है। तो अक्रूर का कृष्ण के प्रति बड़ा श्रद्धा हो गया था। जिस शाम को कंस ने उसको आदेश दिया कि तुम कृष्ण बलराम को रथ में बैठा कर ले आओ और सब ब्रजवासी को निमंत्रण करो। अक्रूर ने रात भर सोए नहीं। अक्रूर के मन एकदम गदगद हो गए कि आज मैंने क्या पुण्य किया था कि आज नंदनंदन जसोदानंदन कृष्ण का दर्शन मेरा भाग में होगा। इसलिए अक्रूर कहते हैं, किम मया चरितं भद्रम किं तप्तं परमं तप किं वापि अर्हते दत्तं जद द्रक्ष्यामि यद् केशवम। अक्रूर बोलते हैं कि मैं क्या पुण्य किया था, मैं कौन सा तपस्या किया था, अथवा मैं कौन सा बहुत बड़ा दान, तपस्या और यज्ञ किए थे
जिसके कारण आज मैं केशव का दर्शन करेंगे। द्रक्ष्यामि यद् केशवम। यद्यपि अक्रूर ज्ञानी भक्त थे, लेकिन कृष्ण के परम भक्त थे वो। अक्रूर जी एकदम सुबह उठकर चल देते हैं रथ लेकर अपना मथुरा से ब्रज के ओर। कभी ब्रज में गए नहीं, कभी कृष्ण को देखे नहीं, केवल कृष्ण का गुण सुने थे। कृष्ण का गुण इतना शक्तिशाली है, कृष्ण का गुण में इतना मधुरता है, जो भी अगर श्रद्धा से सुने तो कृष्ण गुण से उनका हृदय को आकृष्ट कर लेते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं, आकर्षण कर लेते हैं। अक्रूर रथ में बैठा तन्मय हो गए। रथ चल रहा है उनको मालूम नहीं, लेकिन उनको केवल चिंतन हो रहा है कि आज किस भाग्य से हमको केशव का दर्शन होगा। वो मनोमन रथ में बैठ के सोच रहा है, क्या मैं तो कंस का अनुचर हूँ, कंस का मंत्री हूँ, क्या कृष्ण बलराम मेरे को प्यार करेगा? क्या मैं जब ब्रज में प्रवेश करेगा कृष्ण का चरण चिन्ह को मैं दर्शन कर सकूँगा? क्या मेरा ये भाग होगा कि कृष्ण का चरण चिन्ह के ऊपर, चरण रज के ऊपर मैं अपना शरीर को लुटाऊंगा? क्या मैं जब ब्रज के नंद महाराज के घर तक पहुँचेंगे, क्या कृष्ण बलराम मेरा आदर करेगा, मेरे को आलिंगन करेगा, मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाकर बैठाएगा, प्रेम से बात करेगा? इस तरह से सोचते सोचते जा रहे हैं। भक्ति में ऐसा होता ही है कि भगवान के बारे में चिंतन करते करते दिल नरम हो जाता है, और जो जो चिंतन किया अक्रूर ने वहाँ पर जाकर वही फल हुआ। भगवान तो भक्त का वश है, भक्त के मन के अभिलाषा को ठीक से पढ़ सकते हैं, ठीक से जान सकते हैं। जैसे ही ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, अक्रूर बड़ा मनोरम दृश्य देखा। उस समय संध्या के समय है, जो गो दोहन होता है, दूध निकाला जाता है, उसका आवाज़ हो रहा है, बछड़ा छोड़ो, ऐ बछड़ा को बांधो, इस तरह का आवाज़ हो रहा है। हम्बा हम्बा बच्चा का धनी आ रहा, गोपिका सब शंख बाज रहा है, किसी ने संध्या दे रहा है। इस तरह के एक अपूर्व परिवेश, मनोरम परिवेश, ब्रज का परिवेश, ब्रज का जो शोभा, वो अनमोल स्वभाव है। ब्रज में हर एक चीज, वृक्ष लता पशु पक्षी, ब्रज का धूला, ब्रज का नदी, ब्रज का पहाड़, सब कुछ कृष्ण प्रेम में डूबे है। तो इसलिए ब्रज का परिवेश अक्रूर देखा, बड़ा आनंद आया। थोड़ा आगे चल के देखा कि कृष्ण का पद चिन्ह, एकदम रथ से छलांग लगाया, नीचे उतारा और पैर चिन्ह के ऊपर अपना शरीर को लुटाया। बहुत दिन से इच्छा था कि कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण का चरण रज शरीर में लेपेंगे, ऐसा उनका मन था। थोड़ा सा आगे जाकर देखा, एक शुभ्र वस्त्र पहने हुए और एक पीत वस्त्र पहने हुए दो भाई को देखा। जैसे ही देखा वो रथ से उतारे और दोनों भाई के पास गए, प्रणाम किया, वंदन किया। कृष्ण बलराम दोनों ने उनको आलिंगन किया। चाचा आया, कृष्ण का चाचा लगते थे लोग, और कृष्ण बलराम दोनों ने चाचा का हाथ पकड़कर अंदर ले गए, नंद महल में ले गए। उसके बाद बहुत सारे वार्तालाप हुआ। बाद में अक्रूर जी बोलते हैं कि हम तुम दोनों को लेने के लिए आया। संध्या का समय था, धीरे धीरे रात हुआ, अक्रूर का सेवा किया। एक रथ खड़ा है बाहर जिसमें अक्रूर आए थे। तब तक गोपियाँ, किसी ने रथ को देख लिया और सब के सब एक दूसरे से कानाकानी करते हुए कि रथ कहाँ से आया, ये रथ में कौन आया, ऐसा वो लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। रात को नंद जसोदा से बहुत बात हुआ, सबको निमंत्रण किया कि कल हम कृष्ण बलराम को ले जाएंगे। कृष्ण बलराम भी तैयार हो गए कि
कंस ने बुलाया, राजा ने बुलाया, धनुष यज्ञ के लिए बुलाया, हम लोग अवश्य जाएंगे आपके साथ। धीरे धीरे नंद यशोदा को मालूम हुआ कि कृष्ण चले जाएंगे कल। हृदय में विरह जलन शुरू हुआ। फिर इधर सुबह सुबह जब एकदम गोपीगण उठ गए, सबका घर में पूजन करते हैं, गोदहन करते हैं, सब लोग अपना शंख ध्वनि करते हैं। जैसे ये रथ का बारे में सबको मालूम चला कि किसी अक्रूर नाम के कोई आया, कंस के दूत, और कृष्ण बलराम आज चले जाएंगे मथुरा। गोपीगण के हृदय में जैसे वज्राघात हुआ कि वो लोग ऐसे ही तो दिन में गोचारण करने के लिए कृष्ण जाते हैं, दिन भर वो लोग ताकते रहते थे कि कब कृष्ण वापस आएंगे। कृष्ण रूप दर्शन किए बिना वो लोग का जीवन रह नहीं सकता। तो सब गोपियों ने एकत्रित होकर सब रोना शुरू कर दिया। थोड़ा ही देर में अक्रूर जी स्नान करके अपना साज सूज करके अपना पूजा पाठ करके अक्रूर ने कृष्ण बलराम को लेकर रथ में बैठ गए। फिर गोपियों ने रथ के पास आती है, रथ को रोकने का कोशिश करता है। कोई गोपी रथ के सामने सो जाते हैं, लेकिन अक्रूर बड़ा सख्त थे, मजबूत से मन के, वो एकदम रथ को चलाए और रथ को रोका नहीं। गोपियों ने बहुत कोशिश किया, अक्रूर के नाम से गाली देना शुरू किया। जो इसका नाम है अक्रूर, मतलब इसका अंदर हिंसा, क्रूरता नहीं है मन में, लेकिन विधाता ने इसका नाम गलत दिया। इसको क्रूर देना चाहिए, इसको अक्रूर नाम कैसे दिया। इस तरह से बहुत गाली गलौज और बहुत प्रकार से प्रचेष्टा किया ये कृष्ण को, बलराम को रोकने के लिए, लेकिन असफल हुए। कृष्ण बलराम वास्तव में तैयार थे मन से, उनको तो लीला करना है, मथुरा में जाके कंस को मारना है, लीला बाकी था, मथुरा लीला शुरू होना था। जब अक्रूर कृष्ण बलराम को ले जाते हैं तब ब्रज लीला यहीं पर समाप्त होता है, तो मथुरा लीला शुरू होता है। रास्ते में जमुना में स्नान किया अक्रूर जी, देखा कि जब डुबकी लगाते हैं तो भीतर में जमुना के अंदर, पानी के अंदर कृष्ण को दिखाई पड़ता है। जब ऊपर उठते हैं तो देखा कृष्ण रथ में बैठे हैं। इस तरह से अक्रूर भी अपना चमत्कार देखा। बाद में संध्या के समय पर कृष्ण बलराम को लेकर अक्रूर मथुरा पहुँचे। मथुरा में रात को विश्राम किया। अक्रूर जी बोले कि आप हमारा घर में चले। कृष्ण बोला कि नहीं, अभी नहीं, मेरा काम समाप्त होगा, उसके बाद आपके घर में जाएंगे। दूसरा दिन प्रातः काल में ही कृष्ण बलराम बड़ा वीरता के साथ मथुरा के रोड पर, मथुरा तो नगरी है, उस समय का प्राचीन नगरी, कृष्ण बलराम इतना दिन तो वन में लीला किए, गांव में लीला किए, मथुरा के रोड पर अपना बड़ा साहस के साथ जा रहे थे दोनों कि कंस का धनुष यज्ञ में जाएंगे। रास्ते में कई सारे लोग मिले, रजक मिले, उनको कृष्ण सेवा करने के लिए कहा तो राजी नहीं थे, उसका गला काट दिया। सुदामा मालाकार मिले, उन्होंने कृष्ण बलराम को बहुत माला से दोनों को सजा दिया। फिर दर्जी मिले, बहुत अच्छा तरह से कपड़ा बना के कृष्ण बलराम को सजा देते हैं। उसके बाद कुब्जा का दर्शन होता है। कुब्जा जो उसका और एक नाम है त्रिवक्रा, शरीर में 3 जगह पर टूटा हुआ था, घाड़ के पास, कमर के पास, पैर के पास। उसका शरीर, उसको देखने में बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन कृष्ण बलराम को रूप देखकर वो बड़ा आकर्षित हुए। कुब्जा क्या करते थे, उनका सेवा था, कंस के दरबार में वो आतर, सुगंधि वगैरह देने के लिए जाते थे, उनके हाथ में सब कुछ था। कृष्ण से आकृष्ट होकर कृष्ण बलराम को सुगंध दान किया।
उसके बाद बड़ा प्रार्थना करते हैं कि कुब्जा की आप हमारे घर पर चलिए। कृष्ण ने उनके पैर दबाकर उनका चिबुक को खींचकर उसको जो त्रिभंग थे उसको सीधा कर दिया। अच्छा एक नारी का रूप उनको मिला। भगवान का थोड़ा सा सेवा किया और साथ साथ उनको फल मिला। यही कुब्जा बाद में कृष्ण उनके घर में गए थे और यही कुब्जा जो रामलीला में शूर्पणखा जिन्होंने रामचंद्र को शादी करने के लिए इच्छा प्रकाश किए थे और बाद में लक्ष्मण उनका नाक और कान को काट दिया था। जिस समय नाक और कान काट दिया, वो शिव का आराधना करने के लिए समुद्र के अंदर जाकर तपस्या शुरू किया, कठोर तपस्या किया। उसके बाद शिव जी प्रकट हुए और कुब्जा ने बोला कि मेरा ऐसा काट दिया, मेरा ये संकल्प है, मेरा ये जिद है कि मैं रामचंद्र को शादी करेंगे। ये कैसे पूर्ण होगा? मैं आपसे वर मांगता हूँ। शिव जी बोला इस जन्म में नहीं होगा, निश्चित रूप से तुम्हारा साथ भगवान का शादी होगा, लेकिन कृष्ण अवतार में तुम कुब्जा होकर जन्म लेगा और भगवान तुम्हारे घर पर जाएंगे और तुम्हारा इच्छा को पूर्ति करेंगे। इस तरह से जो भक्त जैसे भी हृदय के अंदर इच्छा करता है प्रबल, भगवान निश्चित रूप से भक्त का वासना को पूर्ण करते हैं। फिर जाते जाते अट्टालिका के ऊपर से जितना मथुरा नगर के रमणीगण देखा कृष्ण का रूप, सब लोग चमत्कृत हो गए। वो लोग धन्य धन्य करने लगे कि ब्रज गोपियाँ धन्य है कि ऐसा एक परम पुरुष, ऐसा रूप उनका, ऐसा गुण, ऐसा उनका दृष्टि कि धन्य हो गया गोपीगण। तो सब लोग प्रशंसा करने लगे। उसके बाद कृष्ण धनुर्यज्ञ के द्वार पर पहुँचे। वहाँ पर कुबलया पीड़ था जिसके माध्यम से कृष्ण बलराम को मारना था, कंस का प्लानिंग। लेकिन दोनों भाई हाथी के नीचे छुप जाते, हाथी को देखने को ही मिलता नहीं है। बहुत टाइम गजराज से खेल किया कृष्ण बलराम। उसके बाद बलराम ने उसका दांत पकड़ को उफाड़ लिया। दोनों भाई दोनों दांत को उठाकर कंधे में लिया और कुबलया पीड़ को मार दिया गेट पर। उसके बाद जो धनुष रखा हुआ था, बहुत बड़ा धनुष जिसके नाम पर यज्ञ हो रहा था, वो धनुष 300 मन वजन, वो उसको उठाने के लिए कम से कम 15-20 आदमी चाहिए। लेकिन कृष्ण ने बाएं हाथ से उठाया और उसे पटका दिया, उसको तोड़ दिया, आधा कर दिया। जैसे ये दोनों काम हो गया कि कुबलया पीड़ मर गए और धनुष को टुकड़ा कर दिया, तो कंस के पास जैसे खबर पहुंचा, उनके अंदर त्रास, हृदय के अंदर भय आया कि दोनों कितना शक्तिशाली है कि कुबलया पीड़ हाथी को मारा और धनुष को तोड़ दिया। फिर दोनों अंदर जाते हैं। मल्ला नाम अश्वनीज था। कंस देख रहे कि उनका मृत्यु प्रवेश कर रहा है यज्ञ स्थल में। पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार फिर कृष्ण बलराम के साथ मल्ल योद्धागण युद्ध करते हैं। वो लोग भी बड़ा प्रचेष्टा किया, लेकिन कृष्ण बलराम दोनों को पटका कर मार दिया। फिर और मल्ल योद्धाओं ने दौड़ के आया, सबको मारा। जब एक ऐसा तांडव लीला यज्ञ स्थल में शुरू हो गया तो कंस एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। कंस बोलते हैं मंत्रीगण को, अरे दोनों को मार दो, दोनों को भगा दो, दोनों को निकाल दो। लेकिन उस समय क्या निकालना था, कृष्ण एकदम छलांग लगाकर अपना मामा के शरीर के ऊपर, सीना के ऊपर गिर गए और उनका बाल पकड़कर घिसटते हुए उसको नीचे ले आया। तब तो वो हार्ट फेल करके मर गए। कंस का मृत्यु हो गया। असुर नाश भगवान का एक लीला है। जैसा कर्म किए और ऐसा वो लोगों को फल मिला। कंस भय चालित होकर भगवान का चिंतन किया और इसके लिए कंस का भी मुक्ति हुआ।
वो पूर्व जन्म में कालनेमी नाम कर असुर थे और इस जन्म में उनको भगवान के हाथ में मृत्यु लेना था। इस तरह से कंस जैसे वध हो गया। कुछ लोग तो हाहाकार किए कि हाय हाय क्या हुआ, लेकिन जो लोग कृष्ण को प्यार करते थे, ब्रज से जो लोग आए हुए थे और महानगर के मथुरा नगर के जो लोग श्रद्धालु भक्त थे, वो लोग जय जयकार किया कि कृष्ण बलराम तुम्हारा जय हो, इस तरह से करने लगे। इस तरह से कंस का वध मथुरा लीला का प्रारंभ होता है। उसके बाद में भगवान अपना माता पिता को बंधन से छुड़ाते हैं और वहाँ पर संदीपुनि ऋषि के घर में पढ़ने के लिए जाते हैं। इस तरह से आगे बहुत सारे लीला है, हम लोग श्रवण करेंगे। कृष्ण के मथुरा लीला के अंदर बहुत सारे लीला चल रहा था। इधर गोपियाँ, ब्रज के गोपियाँ विरह तप्त विरह ज्वाला से भोग रहे थे। कृष्ण जब आए थे, अक्रूर जब रथ में बैठा कर कृष्ण बलराम को ले आ रहे थे, उस समय गोपियों को सांत्वना देने के लिए कृष्ण बोले थे कि हम 2-4 दिन के अंदर वापस आएंगे। बहुत दिन बीत गया लेकिन कृष्ण नहीं आए। मथुरा में अपना लीला चल रहा है। इसी के बीच में भगवान उद्धव को गोपियों को सांत्वना देने के लिए ब्रज में भेजते हैं। उद्धव संदेश, कृष्ण का समाचार लेकर उद्धव जी जाते हैं ब्रज के गोपियां को सांत्वना देने के लिए। वास्तव में उद्धव कृष्ण के बड़ा प्रिय थे। कृष्ण भक्ति में उद्धव जैसा कोई नहीं था। कृष्ण उद्धव बृहस्पति के शिष्य थे और बड़ा मंत्रणा कार्य में बड़ा बुद्धिमान थे। इसलिए बहुत दिन बीतने के बाद कृष्ण का मन में भी बड़ा चिंतन आया। बार बार ब्रज का चिंतन होता रहा। बार बार गोपियों को चिंतन करते थे और रोते थे। एक दिन कृष्ण उद्धव को बुलाया कि तुम मेरा एक प्रिय कार्य करो, तुम ब्रज में जाओ और मेरा संदेश लेकर तुम गोपियों को देकर सांत्वना करके आओ। वो लोग मत कृति त्यक्त कर्मणा त्यक्त सजन बांधवा, हमारे लिए वो लोग सब कुछ त्याग किया। आत्मीय सजन बंधु बांधव पति सबको त्याग किया। सबके प्रति उदासीन होकर मेरे को प्यार करते थे और हमारा विरह ज्वाला से वो लोग जल रहे हैं, बड़ा कष्ट से जीवन धारण कर रहे हैं। मैंने आते समय बोलकर आए थे कि 2-4 दिन में हम वापस आएंगे, लेकिन बहुत दिन बीत गया। वो मेरा वाक्य का बल से वो लोग जी रहे हैं कि निश्चित रूप से कृष्ण कभी आएंगे। इस तरह से वो लोग प्राण धारण कर रहा है, नहीं तो वो लोग जीवन को छोड़ देते। तो उद्धव जाते हैं ब्रज में। उद्धव के अंदर एक अभिमान था भीतर में कि मैं कृष्ण के सबसे प्यारा हूँ। उस अभिमान को तोड़ने के लिए भी कृष्ण उद्धव को भेजा ब्रज में कि देखो हमारा कितना प्यारा भक्त वृंदावन में है, तुमको मनोमन बोल रहा है कि तुम जाओ, देख के आओ, ब्रज का हाल को देख के आओ, गोपियों का सांत्वना करो। उसके साथ साथ तुमको ये भी शिक्षा मिल जाएगा कि कृष्ण प्रेमिक कितना भक्त ब्रज में रो रहा है। उद्धव गए और अक्रूर के माफिक संध्या के समर पर पहुँचे। जैसे ही अक्रूर का रथ, जैसे ही नंद महाराज के घर के सामने रथ को देखा, फिर गोपियों के हृदय में दोबारा आशंका आ गया कि अक्रूर के माफिक फिर कोई आया होगा, फिर किसी को छीन कर ले जाएगा। बाद में मालूम चला कि कृष्ण का जैसा कृष्ण देखने में, उद्धव भी ऐसे ही देखने में था। और कृष्ण का जितना कपड़ा जो प्रसाद के रूप में उद्धव पहनते थे,
इसलिए दूर से अगर कोई देखेंगे उद्धव को तो कृष्ण जैसा ही लगेगा। तो गोपियों ने जब सुबह उठकर देखा कि उद्धव जी आया और कुछ संदेश लेकर आया, कृष्ण कुछ संदेश इनके माध्यम से भेजा। जैसे ही सुबह हुआ, गोपियों ने उद्धव के सामने उद्धव को घेर लिया और उद्धव से बात करने लगे। उस समय उद्धव अपना कृष्ण का समाचार उनको बोलने जा रहे थे। उसी समय ऐसा भाव में सब आ गए गोपियाँ कि सब अपना जैसे कि पागल जैसे बड़बड़ करते रहते, ऐसे गोपियाँ भी कुछ प्रेम के भाव में चले गए, दशा में चले गए। और एक भौंरा को देखकर, भौंरा को कृष्ण समझकर उनको मनोमन वो सब अपना हृदय का विकार उद्गार कर रहे थे। बाद में कृष्ण बोला कि मेरे को, और उद्धव ने बोला कि मेरे को कृष्ण ने भेजा आप लोग को सांत्वना देने के लिए। आप लोग दुख ना करें, कृष्ण आएंगे, उनका काम समाप्त होगा, वो आएंगे। आप लोग का चिंतन करते हैं, आप लोग के लिए कृष्ण भी स्वयं दुखी है। इस तरह से फिर उद्धव बहुत सारे बात बताया। देखा कि गोपियों के अंदर जो प्रेम है दुनिया में दुर्लभ, सृष्टि के अंदर दुर्लभ प्रेम गोपिया के भी अंदर देखा। वो लोग का विकार को देखा, वो लोग का हृदय के भाव को देखा। तो उद्धव मनोमन चिंतन किया कि ऐसा भक्ति हमें कब मिलेगा। फिर वो आते समय ब्रज छोड़कर जब आ रहे थे, मनोमन प्रार्थना किया कि अगर इस ब्रज भूमि में तृण गुल्म लता होकर हमारा जन्म मिले तो गोपिया का चरण धूलि हमको प्राप्त हो, तब जाके ऐसा गहरा भक्ति हमें प्राप्त हो सकता है। इस तरह से उद्धव का ब्रज से आगमन और उसके बाद हम लोग द्वारका लीला में प्रवेश करेंगे। द्वारका लीला में मुख्य रूप से जो कृष्ण का गृहस्थ लीला, अपना परिवार विवाह किया, शादी किया। सबसे पहले उन्होंने रुक्मिणी को शादी किया, उसका प्रसंग भागवत में बोलते हैं। रुक्मिणी रूप में और गुण में कृष्ण महिषी के, कृष्ण के जितना पत्नी थे 16,108 16,108 लड़की के साथ कृष्ण ने शादी रचाया। उससे पहले मथुरा में जरासंध आदि को वध किया, कालजवन को वध किया। फिर द्वारकापुरी में आकर विश्वकर्मा के द्वारा अपना महल बनाया, उसमें कृष्ण अपना रहना शुरू किया। रुक्मिणी थे विदर्भ राज कन्या रुक्मिणी, उनका भाई रुक्मी के साथ शिशुपाल का दोस्ती था। तो रुक्मिणी जब शादी देने का समय आया तो उनका भाई जो है रुक्मी, वो चाहते थे मेरा दोस्त के साथ मेरा बहन का शादी हो, शिशुपाल के साथ। लेकिन रुक्मिणी नहीं चाहते थे शिशुपाल के साथ शादी करना। रुक्मिणी तो कृष्ण के साथ शादी करना चाहते थे। उसका कारण यही है कि विदर्भराज भीष्मक, रुक्मिणी के पिता, उनके दरबार में जब मथुरा से कई जाते थे, सब कृष्ण का गुणगान करते थे। भीष्मक रुक्मिणी के पिता उनके पास जाकर जो भी मथुरा से जाते थे तो कहते थे कि 2 लड़का है ब्रज में, मथुरा में, जिनका रूप का गुण का कोई तुलना नहीं है, सबका मन हरण करते हैं लोग। इस तरह से भीष्म को कृष्ण का बारे में बोलते थे और रुक्मिणी भीतर से, खिड़की के भीतर से कृष्ण का गुणगान सुनते थे। सुनते सुनते कृष्ण के प्रति प्रेम हुआ और रुक्मिणी का इच्छा हुआ मैं कृष्ण से शादी करूंगा।
बड़ा विचित्र ढंग से रुक्मिणी का शादी हुआ कृष्ण के साथ। जैसा रुक्मिणी को मालूम हुआ कि मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ शादी देना चाहते हैं। शिशुपाल एक बहुत बड़ा कृष्ण विरोधी वैरी भाव युक्त व्यक्ति थे और निंदा करते थे सदा से। तो रुक्मिणी का मन एकदम बेचैन था। शादी तय हो गया, दिन ठीक हो गया, शादी में 3 दिन बाकी है। रुक्मिणी क्या सोचती है कि कैसे हम कृष्ण के साथ शादी कर सकते हैं। रुक्मिणी एक चिट्ठी लिखते हैं। उस समय का कन्या तो घर के बाहर नहीं जा सकते थे, ऐसा संस्कार नहीं था। रुक्मिणी एक द्वारकापुरी का एक वृद्ध ब्राह्मण को, जो कि बड़ा अनुगत, बड़ा सरल ब्राह्मण थे, उनके हाथ में एक चिट्ठी भेजते हैं और ब्राह्मण को बोलते कि ये चिट्ठी तुम लेके द्वारकापुरी में जाओ और द्वारकापुरी में कृष्ण के हाथ में दे के आओ। उस चिट्ठी में क्या लिखा, कई श्लोक है, 7-8 श्लोक के अंदर रुक्मिणी ने अपना हृदय का भाव को व्यक्त किया। उसका पहला श्लोक ये है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरं वरं ते श्रृण्यतां ते निर्विश्वकर्ण विवरई हरतो अंगतापम रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभान् वै तयि अच्युतो आविशति चित्रम अपत्रपं में। पहला श्लोक में रुक्मिणी बोलते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम वरम ते श्रृण्यतां ते। हे भुवन सुंदर वर कृष्ण, मैंने तुम्हारा गुण को सुना कान से। कैसे सुना वो नहीं बताया। हे भुवन सुंदर वर कृष्ण, तुम्हारा गुण को हमने सुना और जैसे ही सुना मैं लज्जा शर्म खोकर मैंने मनोमन तुमको पति के रूप में वरण किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरं श्रृण्यतां ते निर्विश्वकर्ण विवरई हरतो अंगतापम। जिस समय कान में तुम्हारा गुण को सुना था, सबसे पहले पिता के पास मथुरा से जो लोग मिलने के लिए आते थे वो लोग तुम्हारा गुणगान करते थे। मैं भीतर से सुना, जैसे ही तुम्हारा गुण कान से मेरा हृदय में प्रवेश किया, मेरा हरतु अंगतापम, मेरा हृदय के ताप शीतल हो जाता था, ताप दूरीभूत हो जाता था, हृदय में बड़ा आनंद मिलता था। संसार में ताप है, त्रिताप, कष्ट है, जलन है, लेकिन जब हम कृष्ण तुम्हारा गुण सुना जिस दिन से, उस दिन से हमारा हृदय के अंग ताप, हृदय के अंदर जो ताप है वो शीतल हो गया था। और रूपं दृशांग दृशिमतांग अखिलार्थ लाभान, मैंने तुम्हारा रूप का दर्शन तो नहीं किया लेकिन सुना, रूप का वर्णन को सुना, उससे मेरा आँख का तुम्हारा दर्शन पिपासु होकर, दर्शन से लालायित होकर आँख तुम्हारा दर्शन के अपेक्षा कर रहा है। तो ये अच्युत आविशति चित्रम अपत्रमं में तुम्हारा गुण सुना और तुम्हारा रूप को सुना, निर्लज्ज होकर अपना चित्त के अंदर शर्म बोलकर कोई जो वस्तु होता है उसको छोड़कर मैंने तुम्हारा प्रति आकृष्ट हो, मेरा इच्छा हुआ कि तुमको शादी करेंगे। उसके आगे जाके बोलते हैं, अरे कृष्ण, तुम यदि समझोगे कि मैं तुम्हारा पत्नी होने का लायक नहीं है, इतना सौभाग्य तुम्हारा नहीं है, इतना पुण्य तुमने नहीं किया कि तुम मेरा स्त्री बन सकते हो, उसके अगेंस्ट में मैं बोलता हूं
उत्तिष्ठ दत्त नियम देव व्रत देव प्रिय गुर्वार्चनादि अलंग भगवान परेश आराधित यदि गदाग्रजयेत पानी गृह्णातु मे न दम घोष सुतादय अन्य। यदि आप समझते हैं कि मेरा पुण्य नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि मैं इस जन्म में ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे और दान व्रत पुण्य मेरा पूर्व जन्म का अगर सफिशिएंट नहीं है, मैं व्रत करके इस जन्म को बिता देंगे और मैं गुरु अर्चना आदि जो भी क्रिया दान व्रत यज्ञ तपस्या आदि करते हुए मेरा जब आप मेरे को यज्ञ समझेंगे, मैं उस जन्म में आपको शादी करेंगे, मैं जन्म जन्म बिता देंगे, लेकिन मैं शिशुपाल से शादी नहीं करेंगे। इस तरह से कई श्लोकों के माध्यम से रुक्मिणी ने अपना बात को रखा, चिट्ठी के अंदर लिखा। 3 दिन बाकी है शादी में, सब लोग आना शुरू हो गया। शिशुपाल का मेन बंधु जरासंध थे, ये सब कृष्ण विमुख निंदुक सब थे। तो रुक्मिणी किसी तरह से नहीं चाहते थे कि मेरा ये शरीर कोई श्रृगाल कुक्कुर इस शरीर को भोग करे। मेरा शरीर को भोग कराना है तो सिंह मेरा शरीर को भोग करे, पति के रूप में आप ही आकर मेरे को शादी। उस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि विवाह के पूर्व रोज हमारा पिता के दरबार में अंबिका मंदिर है, वहाँ पर पूजन कराने के लिए मेरे को ले जाएगा। उस समय आप असुर विधान में आप रथ में आए और मेरे को छीन कर यहाँ से ले जाए, मेरा ये इच्छा है। सहज रूप से विवाह अगर नहीं होता है, लेकिन आसुरी विधान में मेरे को आप ले जाएं और मैं आपका पानी ग्रहण करने के लिए मेरा पानी को ग्रहण करें आप। इस तरह से चिट्ठी में लिखा, ब्राह्मण को देकर चिट्ठी को भेज दिया और बोला कि तुम जल्दी आना, कृष्ण को दे के आना और कृष्ण क्या कहते हैं वो भी सुन के आना। चिट्ठी लेकर वो बुजुर्ग वृद्ध ब्राह्मण द्वारकापुरी में जाते हैं और वहाँ चिट्ठी देकर आते आते दिन बीत रहा है, 1.5 दिन बीत चुका है। रुक्मिणी बड़ा बेचैनी से अपना देख रहे ब्राह्मण कब आएंगे कब आएंगे। इधर ब्राह्मण कृष्ण को चिट्ठी देता है, कृष्ण चिट्ठी को खोलकर पढ़ते हैं। कृष्ण मनोमन ठान लिया कि ब्राह्मण तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। कृष्ण विचार बना लिया, रथ लेकर विवाह के पूर्व दिन वहाँ पर पहुँचे। भीष्मक जो विदर्भ नगर जो कि आज नागपुर है, महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ नगर, वहाँ पर रुक्मिणी के पिता का घर था। जैसे ग्रीन सिग्नल मिला, वो ब्राह्मण बड़ा खुश होकर आ रहे हैं और रुक्मिणी बार बार खिड़की खोल कर देखते हैं कि ब्राह्मण अभी तक नहीं आया। कल शादी है, आज समय हो रहा है। विवाह के पूर्व दिन जो स्नान वगैरह होता है, फिर पूजन के लिए जाएंगे, ये सब समय आ रहा है। रुक्मिणी बड़ा चिंतित थे। बाद में शुभ चिन्ह को देखा और रुक्मिणी धीरे धीरे देखा कि ब्राह्मण आ रहे हैं। ब्राह्मण को प्रणाम किया और ब्राह्मण ने अपना शुभ समाचार रुक्मिणी को दिया। जिस तरह से रुक्मिणी विवाह करने चाहते थे कृष्ण के साथ, ठीक उसी प्रोसेस कृष्ण और बलराम अपनाया। द्वारकापुरी से रथ में दोनों चल पड़े और संध्या के समय पर पहुंचा और जैसे ही रुक्मिणी को स्नान कराकर जैसे ही कि अंबिका मंदिर के तरफ सखी पकड़ कर ले जा रही है, दोनों तरफ सेना रख दिया। भीष्मक देव बड़ा खुश थे कि कृष्ण आ गया, कृष्ण बलराम आया, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे। उनका पत्नी भी बड़ा खुश थे कि कृष्ण आ रहे हैं। उन लोग को मन में विचार था कृष्ण के साथ हमारा लड़की का शादी हो, लेकिन शिशुपाल उसके मन में
रुक्मी जो है उनका भाई शिशुपाल को शादी देना है। रुक्मी के मन में कुछ संशय था कि कोई अघटन घट सकता है, इसलिए चारों तरफ सेना से घेर दिया। जैसे रुक्मिणी अंबिका मंदिर में जा रही है, दोनों सखी उनको पकड़ कर ले जा रही है और कपड़ा मस्तक में ढके हुए है। अंबिका देवी को रुक्मिणी प्रणाम करती है और प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, तुम मेरा पति बनो। हे अंबिका देवी, कृष्ण को पति के रूप में मेरे को दान करो, ये मेरा प्रार्थना है। प्रणाम करके जब वापस आ रहे, कृष्ण तुरंत आया रथ में, एकदम आया, रथ को उतारे और रुक्मिणी को रथ में बैठाकर रथ लेकर चल पड़े। और बाद में बलराम जी पीछे से कोई आ रहा है तो उसको साथ लड़ने के लिए तैयार थे। रुक्मी और शिशुपाल दोनों ने पीछा किया और रुक्मी तो प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं अगर मेरा बहन को वापस ले आ सकता हूँ तो वापस आऊँगा घर में, नहीं तो मैं अपना गुप्त रूप से हम दूसरी जगह पर रह जाएंगे। फिर बलराम के साथ रुक्मी का लड़ाई होता है। बलराम रुक्मी को बंदी बना लेते हैं, फिर उसको प्राण हानि ना करके रुक्मिणी के तरफ ताक कर उनको विरूप करके छोड़ देते हैं और कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारकापुरी में आते हैं और शादी करते हैं। पहला पत्नी रुक्मिणी के रूप में, उसके बाद धीरे धीरे जो मुख्य महिषी सत्यभामा आदि सबको शादी के 8। उसके बाद कृष्ण के पुत्र नरकासुर, उन्होंने 16,000 नारी को बंदी बना कर रखे थे। नरकासुर को वध करते हो वो सब 16,000 नारी, वो सब अलग अलग अवतार के सब कृष्ण के प्रेयसी है, जो कि कृष्ण के शादी करने के लिए इच्छुक थे। सबका आशा को कृष्ण पूर्ण किया। 16,108 स्त्री को लेकर द्वारकापुरी में भगवान अपना गृहस्थ लीला करते हैं। और एक दिन देवर्षि नारद का इच्छा हुआ कि भगवान एक होकर कैसे इतना बड़ा परिवार को चलाते हैं, कैसे क्या करते, देखने के कौतुक से नारद ऋषि द्वारकापुरी में पहुंचते हैं। मनुष्य 1 शादी 2 शादी 3 शादी करके परेशान हो जाते हैं और कृष्ण कैसे 16,108 स्त्री को शादी करके अपना परिवार पालन कर रहे हैं। नारद का मन में विचार था कि एक आदमी और 16,000 के घर में कैसे जाते हैं। उनका अंदर कौतूहल था, क्योंकि कृष्ण लीला में उनका रुचि है, कृष्ण लीला गान करना ही उसका काम है। वो भक्त के अवतार थे नारद। तो जब द्वारकापुरी में प्रवेश किया, उन्होंने सबसे पहले रुक्मिणी के दरबार में, रुक्मिणी के घर कोठी में प्रवेश किया। देखा वहाँ कृष्ण अपना शरीर में तेल मर्दन कर रहे हैं। दासी लोग स्नान करने जाएंगे। कृष्ण को जैसे ही देखा नारद को, अरे आओ आओ, ऐसे बैठाया। बोला नारद तुम्हारा कैसे आगमन हुआ। नारद बोलते तो मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे को तो दक्ष प्रजापति ने ऐसा मेरे का सुविधा कर दिया, मेरे को सांप दे दिया कि तुम एक जगह पर टिक नहीं पाओगे। तो मेरा अच्छा ही हुआ, मैंने आपका लीला देखने के लिए आए थे, हो गया, दर्शन हुआ, प्रणाम करके मैं चलता हूँ। वहाँ से निकाल कर फिर दूसरा कोठी में घुस गए, देखा कि वहाँ दूतों कीड़ा कर रहे हैं। फिर तीसरा में गए, देखा वहाँ की अपना पुत्र को लालन पालन कर रहे हैं। सब के सब घर में एक एक करके देखा कि सब जगह पर कृष्ण विराजमान है। ये है भगवान। भगवान मतलब ऐश्वर्यवान, सर्वशक्तिमान तत्व। उनके लिए कोई भी असंभव नहीं है। हम मनुष्य हमारा कल्पना के अंदर हम कृष्ण लीला को नहीं सोच सकते। अंत में नारद ऋषि भगवान को प्रणाम किया, बोलते हैं धन्य हो प्रभु जी, लीला अवतारो सजसपुदीपकं प्राज्यालय तातमहं प्रबोध। आप ऐसा लीला विस्तार करते हुए दुनिया के जीव को आप कल्याण करते हैं। मैं आपके चरण वंदना करता हूँ। बार बार प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए नारद ऋषि देखा कि कृष्ण लीला बड़ा चमत्कार है।
तो वो सबके पास गान करते करते अपना जीवन को बिता रहे थे। इस तरह से भगवान का द्वारका लीला के अंदर एक और लीला है जो कि सुदामा विप्र उनके गुरुकुल में जब रहते थे, एक अच्छा खासा दोस्त थे सुदामा, उनके कथा हम लोग श्रवण करेंगे। जब बचपन में कृष्ण के साथ सांदीपुनी मुनि के पास पढ़ने जाते थे एक साथ में, बहुत दोस्ती सुदामा के साथ कृष्ण का हुआ था। कर्म चक्र में आदमी धीरे धीरे कृष्ण अपना द्वारका लीला में चले गए और ये शादी कर कर सुदामा विप्र अपना गृहस्थ लीला कर रहे हैं। बड़ा ही दरिद्र जीवन, कर्मवश उनके धन का कमी था, दरिद्र का चरम सीमा पर उनका अनुभूति हुआ। धीरे धीरे परिवार बढ़ा, बच्चा लोग हुआ, लेकिन खाने का अभाव, कभी कभी भिक्षा मांगकर भी अपना परिवार को पोषण करना पड़ता था। उनका पत्नी सुशीला वो भी बड़ा परेशान थे। घर के बच्चों को खाना देना, पति को खाना देना, 3 टाइम ना हो 2 टाइम, वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। दारिद्र्य का चरम सीमा पर भोगते रहे दुख। इस संसार में ऐसा ही है, कर्मवश कोई धनी के घर में जन्म लेते हैं और दरिद्र लोग रोज आना रोज खाना। कई बार ऐसा भी होता है कि दिन में खाना ही नहीं मिलता था। सुदामा का ऐसा ही हुआ। एक दिन सुदामा का पत्नी कृष्ण से बोलते हैं, सुशीला एक दिन सुदामा को बोलते हैं कि पतिदेव, मैंने सुना आपका दोस्त जो है द्वारकाधीश है। भगवान तो समझना कठिन था, कृष्ण भगवान ये विश्वास करना भी कठिन था, लेकिन इतना तो मालूम था सुशीला को कि हमारा पति का बंधु द्वारकाधीश है, राजा है, द्वारकापुरी के वो राजा है। उनका महल, कितना महल, 16,108 महल, और कोई प्रकार का असुविधा नहीं था कृष्ण के पास, धन संपत्ति दौलत। सुशीला ने एक दिन अपना पति को बोला कि आप, इस संसार चलाना बड़ा कठिन हो रहा है, दारिद्र्यमय जीवन हम लोग का, आप एक बार अपना दोस्त के पास क्यों नहीं जाते? दोस्त को क्यों नहीं बोलते अपना परिवार का दशा को, अपना दरिद्र दशा को क्यों नहीं बोलते? वो अगर कुछ दे दे तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा, ये दारिद्र चला जाए। सुदामा ने इतना अपना पत्नी का वाक्य में इतना अमल नहीं दिया। छोड़ो ये सब बात छोड़ो, चलो अपना कर्म अपना भोगने दो। इस तरह से 2-4 बार कहे और 2-4 बार सुदामा ने अपना पति को बात का खंडन किया। लेकिन ऐसा कहते कहते एक दिन मन में, सुदामा का मन में ऐसा आया कि मेरा पत्नी तो बार बार कहते हैं कि जाओ दोस्त के पास जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ, कुछ मांग के ले आओ, लेकिन इस बहाना में मेरा बंधु का दर्शन तो हो जाएगा। इतना दुर्लभ दर्शन, कृष्ण दर्शन मेरा भाग में बहुत दिन बाद, 40-50 साल बीत गया, अभी बंधु के साथ एक बार दर्शन भी नहीं हुआ। तो सुदामा ने एक दिन मन में राजी हो गया जाने का और कहने लगा, अयं ही परम लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा तो लाभ है, पत्नी कहती है मैं जाऊंगा, मेरा ये लाभ हो जाएगा कि उत्तम श्लोक भगवान उसका दर्शन हो जाएगा। ये तो दुर्लभ दर्शन है।
अयं ही परमो लाभो उत्तम श्लोको दर्शनम। मनुष्य जन्म में ये 2 आंख मिला, यदि 2 आंख से कभी इस संसार के चमड़ा का थली पुतली देखते देखते तो हैरान हो गए। दुनिया के जो भी वस्तु देखा अपना भोग में लगाने का प्रयास हम लोग करते हैं, लेकिन हरि दर्शन ऐसा एक चीज है कि जिस दर्शन के फलस्वरूप भोग वृत्ति समाप्त हो जाता है। अयं ही परमो लाभो उत्तम श्लोको दर्शनम। सुदामा ने मन बना लिया कि इस बार पत्नी मेरे को बोलेगा मैं जाऊंगा, कम से कम बहुत दिन हो गया प्रभु का दर्शन मेरा हो जाए। तो एक दिन सुशीला दोबारा बोला कि देखो इस दारिद्र को सहन नहीं किया जा सकता, आप कुछ व्यवस्था कीजिए, आप जाइए अपना दोस्त के पास। सुदामा ने कहती है कि देखो मैं तो जाऊंगा, ठीक है तुम बार बार कहते हो मैं जाऊंगा, लेकिन रिक्त पानी नौपस्य देवानम राजानम गुरुम। राजा के पास, देवता के पास मंदिर में जाओ, राजा के पास जाओ, देश के राजा के पास, और गुरु के पास जाओ, बिना हाथ में, खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए। रिक्त पानी नौपस्य देवानम राजानम गुरुम। 3 जगह पर कभी खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए, गुरु के पास, भगवान के पास और देश के राजा के पास, तीनों के पास कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। तो मेरा पास तो संसार में कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ में नहीं जा सकता हूँ कृष्ण के पास। दोस्त के पास जाएंगे, कोई खाली हाथ में जाते हैं? तो सुशीला बोलते ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। दूसरा दिन भीख मांग के 4 मुष्टि तंडुल, टूटा हुआ तंडुल मांग के ले आया और उसको कपड़ा में थोड़ा भून के कपड़ा में बांध के दिया। कपड़ा भी कहाँ है, वो नया कपड़ा थोड़ा है, पुराना कपड़ा है। सुदामा का शरीर में जो भी कपड़ा था उसमें 4-5 जगह पर तो टूटा हुआ था। जब टूटता है फिर वो ताली लगाते हैं दूसरा कपड़ा से, ऐसे असली कपड़ा तो बुझ गया। ऐसा दरिद्र थे सुदामा। तो तंडुल दिया और बड़ा खुशी से, अंदर में बड़ा सुदामा का बड़ा खुशी हो रहा था, बड़ा आनंद अनुभव कर रहे थे। भीतर से बड़ा आनंद आ रहा था कि आज प्रभु का दर्शन होगा। सुदामा ने चले द्वारकापुरी में, जाते जाते मन में सोच रहे हैं कि मेरा इस शरीर, मेरा एक कपड़ा, मेरा इस रूप को देखकर दारोआन अंदर जाने देगा क्या? किंतु वो राजा है, मैं तो सीधा उन तक पहुंच नहीं सकते। गेट में दरवान रहेगा, वो दरवान अगर भगा दिया कि तुम कहाँ से भिखारी आए हो, जाओ भागो, यहाँ तुम कृष्ण के साथ मिलने के लिए आते हो, वो क्या समझेगा कि कृष्ण के साथ मेरा बचपन का दोस्ती है? ऐसा मनोमन सोच रहे, सोचते सोचते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी सोच लेते हैं कि दोस्त तो मेरा अंतर्जामी है, वो तो निश्चित रूप से मेरा, मैं जो आ रहा हूं उनके पास निश्चित रूप से उनको मालूम हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए जा रहे हैं और ये भी सोच रहा है कि मैं बंधु के पास जाऊंगा और कुछ मांगने के लिए, ये हो नहीं सकता। पत्नी जितना ही कहे, लेकिन मैं दोस्त के पास जाऊंगा मांगने के लिए, ये उचित नहीं होगा। ऐसा चल रहे सुदामा भी। चलते चलते द्वारकापुरी के गेट पर आ गया। जैसे ही वो खड़े होकर सोच रहे कि क्या मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, तब तक दारोआन बोलता है, अरे ब्राह्मण, यहां पर ब्राह्मण का कोई बाधा नहीं है, अंदर जाओ, कृष्ण का परमिशन है, जो भी ब्राह्मण आएगा अंदर जाने का परमिशन। धीरे धीरे वो भीतर प्रवेश किया। 1 2 3 द्वार लांघते हुए जैसे ही रुक्मिणी का जो कोठी है वहाँ पर दूर से दिखाई पड़ रहा है, भगवान तब तक बाहर निकल आते हैं और दौड़कर आकर सुदामा को आलिंगन करते हैं। सुदामा
बहुत दिन बाद बंधु को देखा, अपना हृदय गदगद हो गए, बड़ा शांति मिला, आनंद मिला आलिंगन करते हुए। कृष्ण ने बड़ा जोर से आलिंगन किया, दोस्ती का जो गहराई है वो समझा सुदामा। फिर कृष्ण उनको हाथ पकड़कर भीतर में ले गए। द्वारकापुरी के सब लोग, महिषी सब देख रहे कृष्ण के और सब पत्नी कि ये कौन सा अनाथ ब्राह्मण है, इसको कृष्ण इतना प्यार कर रहे, इतना आलिंगन कर रहे, इतना हाथ पकड़ कर ले जा रहे, परम दोस्त जैसा व्यवहार करते हुए ले जा रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि मनेन कितं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुना श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गरीतेन अधमेन च। ये क्या पुण्य किया ये ब्राह्मण, गरीत, दरिद्र और अवधूत, इसके शरीर में भी कुछ नहीं था, कंकाल, शरीर का कोई शोभा नहीं था। दरिद्र जाला अगर किसी को मिलता तो समझ जाते दरिद्र क्या चीज होता है। वो भी कम भाग्य से नहीं मिलता है कि दारिद्र क्या होता है। अन्न ना मिलने पर, टाइम से खाना ना मिले, अगर 2 टाइम 2 मुट्ठी खाना का ना मिले, 2 रोटी ना मिले, उसका जब क्या जलन है वो सुदामा को ही मालूम था। तो उस द्वारकापुरी के सब लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण अधम, अवधूत, भिक्षुक, देखने से लगता है ये भिखारी है, और कृष्ण इसको पकड़ कर ले जा रहे हैं, खुशी से ले रहा है, बात करते हुए ले जा रहे हैं। धीरे धीरे घर में प्रवेश किया, रुक्मिणी के दरबार में, रुक्मिणी के कोठी में पहले प्रवेश किया। कृष्ण ने अपना दोस्त को अपना सिंहासन में बैठाया, उनको पैर धुलाया, चरणामित जैसे हम लोग कृष्ण का पाते हैं, कृष्ण ब्राह्मण का चरणामित आपने खाए और सब अपना पत्नीगण को खिलाया, बच्चों को उनको खिलाया, इस तरह पिलाया। इस तरह से ब्राह्मण तो ऐसे ही थ मार के रह गया कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ बोलने का तो शक्ति नहीं है उनके पास, कुछ करने का शक्ति नहीं है। कृष्ण जो कर रहा है उसी को ग्रहण करना पड़ रहा है। नया कपड़ा पहनाया, फिर उनको उत्तम भोजन कराया। देहरादून का राइस होता है ना, आप लोग के धनी लोगों के घर में जो होते हैं आप लोग खाते हैं, वो कृष्ण तो राजा है, वैसे देहरादून का राइस खिलाया सुदामा विप्र को। वो खुश नहीं थे, वो तो जानते हैं पेट को तो भराना है, कृष्ण खिला रहे तो खाएंगे, लेकिन उसके मन में और कोई चिंतन था कि कृष्ण मेरा इतना प्यार कर रहा है मेरे को, आज भी वो नहीं भूले। ये दुनिया का प्यार होता है 2 दिन बाद भूल जाते, स्वार्थ खत्म होता है तो दोस्ती समाप्त। लेकिन ये दोस्ती जो है भक्त और भगवान का दोस्ती, ये कभी समाप्त नहीं होता है। तो फिर बाद में उसको लेटाया, अपना पालंग में लेटाया और स्वयं चरण दबाया, सेवा किया। द्वारकाधीश है लेकिन अपना दोस्त को सेवा कर रहे। बाद में सारा रात तकरीबन बहुत सारे बात जो भीतर में था दोनों का, वो परस्पर विनिमय किया। कृष्ण ने याद दिलाया सुदामा को, क्या बंधु तुम शादी ब्याह किया होगा, इतना दिन हो गया, तुम्हारा पत्नी कैसी है, तुम्हारा बच्चा लोग कैसे है, तुम ठीक ठाक हो? तो मैं तो जानते हैं कि तुम विरक्त, तुम्हारा कोई विषय के प्रति तुम्हारा आसक्ति नहीं है। कामयी अहत चेतसा, काम क्रोध लोभ से, लोभ जिसको कुछ बिगड़ नहीं सकते, ऐसा वो ब्राह्मण थे सुदामा। कामयी अहत चेतसा। तो कृष्ण ने पुराना बात छेड़ना है, बोलते सुदामा तुमको एक दिन का बात याद है?
जिस दिन सांदीपुनी ऋषि के पत्नी गुरु माता हम लोग को लागड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा था, एक दिन का बात है। उस दिन कृष्ण, बलराम, सुदाम और सब जितना सखा थे सब लोग मिलके, उस समय ऐसा नहीं है कि लागड़ी को आरा से फट से मशीन से काट दो, जीवंत तो पेड़ को काटने का कोई नियम नहीं था। जंगल में पेड़ का जो डाली सूख जाता था उसको तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा करके ले आते थे। सब लोग, हम लोग गए, लकड़ी एकदम खत्म हो गया था। गुरु माता ने बोला कि तुम लोग सब जाके लकड़ी ले आओ, नहीं तो कल खाना नहीं बनेगा। तो हम लोग बड़ा उत्साह के साथ गए, बहुत घोर जंगल के अंदर प्रवेश किया, लकड़ी तोड़े, जितना पेड़ पर सुदाम तो बहुत पेड़ में चढ़ने जानते थे, वो पेड़ में उठकर सब सूखा लकड़ी को तोड़ तोड़ के नीचे गिरता है। कृष्ण उसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके गठरी बनाया, बंडल, सब ने एक एक अलग अलग बंडल बनाया। बंडल बना रहे थे तब तक अचानक कहां से एकदम बादल आया, मेघ आया और पूरा बारिश शुरू हो गया। अचानक 10 मिनट के अंदर इतना बारिश हुआ, 2 घंटा 3 घंटा बारिश होता रहा। सब लागड़ी भीग तो गया लेकिन जंगल के अंदर पानी खड़ा हो गया। तब हम लोग क्या किए, सब गाड़ी को अपना अपना माथा में लेकर खड़े रहे। धीरे धीरे सूर्य भी चले गए और एकदम अंधकार अंधेरा होने लगा। मेघ तो सूर्य को ढांक दिया, उसके बाद धीरे धीरे सूर्य भी अस्तमित हो गए और हम लोग वापस नहीं आ पाए। जंगल के अंदर सारे रात लकड़ी का गाड़ी लेकर खड़े रहे। फिर इधर सांदीपुनी ऋषि क्या करते हैं, गुरुदेव, वो देखा कि हमारा बच्चा लोग नहीं आया, कृष्ण नहीं आया, बलराम नहीं आया, ये सब को कहाँ भेजा। पत्नी को पूछते कि हम तो लकड़ी लेने भेजे थे। तो वो लोग तो, ये बादल आ गया, बारिश आ गया। सांदीपुनी सारा रात सोए नहीं। जैसे ही सुबह हुआ, 3:30 4 बज रहे हैं, तो निकल गए टॉर्च लेकर। उस समय तो टॉर्च भी नहीं था, आजकल तो मोबाइल में ही टॉर्च है सबके पास। सांदीपुनी बड़ा बेचैन थे कि कृष्ण बलराम जैसा शिष्य मिलना तो एक भाग्य का बात है। स्वयं भगवान को शिष्य के रूप में मिला, छात्रों के रूप में मिला। जंगल में जा रहे और चिल्ला रहे, कृष्ण, बलराम, सुदाम, तुम लोग कहाँ है, ऐसा चिल्लाते चिल्लाते जंगल में प्रवेश किया। अंदर बहुत दूर जाने के बाद हल्का आवाज आया। कृष्ण बोला कि गुरुदेव हम लोग इधर है। सांदीपुनी ऋषि वहां तक पहुंचे, देखा जंगल में पानी खड़ा है और ये लोग सब गाठड़ी लेकर, लकड़ी का गाठड़ी लेकर सब के सब एक जगह पर खड़े हैं। कृष्ण बोल रहे, सुदामा तुमको याद है उस समय का बात, गुरुदेव हम लोग को आशीर्वाद किया कि हमारा लिए इतना कष्ट किया, तुम लोग का सर्व सिद्धि हो, ऐसा प्रार्थना किया, आशीर्वाद किया। ये सारे बात सुदामा के साथ चर्चा करते करते रात बीत गया। थोड़ा सा सोए दोनों, लेकिन उससे पहले क्या करता है, गल्प तो कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं कृष्ण, लेकिन मन में एक बात तो घूम रहा है कि हमारा दोस्त हमारे लिए कुछ ले आया कि नहीं। तो ब्राह्मण से पूछा, सुदामा तुम्हारा ब्राह्मणी ने हमारे लिए कुछ दिया नहीं? कहते, तब तो उनको याद आ गया, अरे वो तो बगल में दबे हुए थे, वो तो देने का लायक नहीं है, यहाँ तो बासमती चावल खाए हम, और वो तो टूटा हुआ चावल है। वो दबा रहे हैं और पीछे हट रहा है, और कृष्ण बोल रहे हैं निश्चित रूप से तुम कुछ ले आया, ऐसा मालूम हो रहा है, तुम छुपाओ मत, मेरे को दे दो। तुमको मालूम नहीं है तुम्हारा दोस्त कैसे है, छोटा से छोटा वस्तु को भी आदर के साथ, सम्मान के साथ वो लेते हैं, तुमको ये बात याद नहीं है? पत्रं पुष्पं फलम तोयम जो में भक्ता प्रजच्छति तदम भक्तु उपयुक्तम अस्नामी प्रजतात्मना। मेरे को कोई अगर तुलसी का पत्ता दे दे, एक गिलास पानी दे दे, पत्रं पुष्पं फलम तोयम, पुष्प दे दे, फल दे दे, वो छोटा से छोटा उपहार हो, मैं तो भक्ति के साथ देता है तो मैं बहुत प्यार के साथ उसको ग्रहण करता हूं, तो तुम क्यों छुपा रहे हो?
धक्का धक्की हुआ, बाद में दुपट्टा को खींचा कृष्ण और वो तंडुल नीचे गिर गया। सब गांठ बंधा हुआ था, इतना खींचतान हुआ वो खुल गया। तो कृष्ण ने तुरंत उस जमीन से उठाकर उसको खाए। बोला इतना स्वादिष्ट ये तंडुल है, मैं तो जिंदगी में नहीं खाया। दोबारा खाने के लिए सुदामा तो हाय हाय कर रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम, ये खाने का लायक नहीं है, तुम दासी लोगों को दे दो, दास को खिला दो। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कृष्ण को, और नहीं खाना है। क्यों जानते हैं, कृष्ण थोड़ा सा लेके बहुत ज़्यादा दे देंगे इनको, ये दरिद्र ब्राह्मण है। रुक्मिणी को मालूम था, वो तो साक्षात लक्ष्मी है, उनको मालूम था। बाद में दोनों सो गया। सुबह उठकर स्नान करके ब्राह्मण चलने लगा कि और नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। कृष्ण उनको गेट तक पहुंचा के आया। ना तो उसने बोला कि मैं कुछ सोना दाना लेने के लिए, अर्थ लेने के लिए आया, ना कृष्ण ने उनको कुछ बोला कि तुम कुछ ले जाओ ब्राह्मणी के लिए। कृष्ण भी कुछ नहीं बोले, बड़ा हंसते खुशते विदा दे दिया। उधर ब्राह्मण घर जा रहे हैं, बीच रास्ता में आ गया, सोचा हाय मेरा तो असली काम मैं भूल गया, मैं जिस के लिए आया वो काम मैं बोलना भूल गया। ब्राह्मण ने बोला था कि कुछ लेना, धन ले आना, हमारा दारिद्र है, लेकिन मैं तो बोलना भूल गया। चलते चलते ब्राह्मण सोच रहे मैं तो भूल गया था, लेकिन मेरा दोस्त तो अंतर्जामी है, उसने तो मेरे को कुछ दे सकता था। उनको तो मालूम था कि मैं दरिद्र हूँ, मेरा बदन को देखकर, मेरा कपड़ा को देखकर उनको निश्चित रूप से तो मालूम होगा ही, और वो अंतर्जामी है, वो सब कुछ जानते हैं। उसने भी तो मेरे को कुछ नहीं दिया, निश्चित रूप से इसमें हमारा हित है, मेरा हित के लिए वो नहीं दिया कुछ। जानते हैं कि इस ब्राह्मण को हम कुछ देंगे, ब्राह्मण लोभी होता है, इसको कुछ देंगे ये मेरे को भूल जाएगा, ईश्वर को भूल जाएगा, इसका क्षति होगा, इसका अमंगल होगा, इसलिए निश्चित रूप से मेरा दोस्त मेरे को कुछ नहीं दिया। इस तरह से चल रहे धीरे धीरे अपना घर के रास्ते पकड़ लिया। घर के रास्ता जैसे पकड़ लिया, लेकिन देखा कि अपना घर जो है वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर बहुत बड़ा एक अट्टालिका बना हुआ था, और चारों ओर बागान, बगीचा, फूल का बागान है। बहुत दास दासी वहाँ घूम रहे थे। ब्राह्मण खड़े होकर सोचने लगा कि मैंने रास्ता तो गलती नहीं किया, गलत रास्ता में तो नहीं आया। सोचते सोचते इधर उधर ताक रहे हैं, लेकिन देख रहे तो ये मेरा घर का ही रास्ता है, लेकिन ये कहाँ आ गया। जब तक उनको समझ में नहीं आता कि कृष्ण ने मेरा मकान बना दिया, तब तक उनका पत्नी दूर से देख लिया कि मेरा पति आ गया, वहाँ पर खड़े होकर कुछ सोच रहे। वो दासियों को लेकर सब आगे आया और पति को हाथ पकड़ कर ले जाते हैं भीतर में, और बोलते कि तुम क्या सोचते हो, कृष्ण तो बहुत कुछ दे दिया हम लोगों को। तो सुदामा को तो मालूम नहीं है कुछ। वो बोला ये क्या हुआ। सोचते सोचते वो सोच रहे, और उनका पत्नी साड़ी पहने हुए थे, बनारसी कपड़ा साड़ी, जो आज के दिन में 25-30 हज़ार का होगा शायद। वो तो पत्नी को पहचान नहीं पा रहे थे, तो लेकिन वो अपना पत्नी उसको पकड़ कर ले जाते हैं और बोलते हैं अरे तुम क्या सोचते हो, देखो ना ये कितना बड़ा मकान बना, ये देखो खम्मा है, ये खम्मा के अंदर देखो हाथी का दांत लगाया हुआ, कितना मणि माणिक का लगाया। कृष्ण ने हम लोग को सब कुछ दे दिया। ये देखो सोने का पालंग है, देखो ये देखो डाइनिंग प्लेस है, ऐसे घुमा रहे, ये देखो किचन है। ब्राह्मण का थोड़ा चिंता आ गया कि निश्चित रूप से मेरा दोस्त का काम है। मेरे को कुछ नहीं बोला, बाहर से कुछ नहीं बोला कि ब्राह्मण तुम कुछ ले जाओ। जैसे कि बरसात नहीं हो रहा है, कृषक पानी मांग रहा है, इंद्र को शरण कर रहा है, लेकिन पानी नहीं हो रहा है। 4-5 दिन, 10 दिन, 7 दिन बारिश नहीं हुआ, कैसे खेती होगा। अचानक ब्राह्मण, जब कृषक लोग सो जाते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे इतना 2 घंटा बारिश हो जाता, सुबह उठ के कृषक खुश हो जाते, अरे भगवान ने बहुत बारिश दे दिया। ऐसा ही
सुदामा विप्र ने सोचा कि अलग से मैं, कृष्ण मेरे को सब कुछ दे दिया, लेकिन वो पत्नी को कहने लगी कि देखो, वास्तव में ये जो धन दिया कृष्ण आनंद करने का लिए नहीं, वास्तव में प्रभु हम लोग को परीक्षा में डाल दिया। हम लोग को धन देकर वो परीक्षा लेगा, देखेगा, समझेगा कि हम लोग का मन धन में आसक्त हो गया या प्रभु के प्रति आसक्ति है। ये परीक्षा करने के लिए इतना बड़ा महल बना दिया उसने। देखो, इसमें आनंद नहीं करना। घूमा, सब कुछ देखा, कृष्ण का महिमा को हृदय में अनुभव किया। बाद में कहते हैं कि देखो सुशीला, ये पालंग पर कृष्ण सोएगा, हम लोग नीचे चटाई बिछा कर सोए। अगर हम लोग इस महल को भोगने के लिए हम लोग उत्साह और आनंद हम लोग को होगा तो हम लोग परीक्षा में फेल हो जाएंगे और कृष्ण समझेगा कि सुदामा फेल कर गया। इसलिए जन्म जन्म उनका दास बनकर हम लोग रहेगा। विषय में आसक्त होना पाप है। केवल पाप नहीं है, विषय में आसक्त होना मूर्खामी है। मूर्ख लोग इस संसार में धन दौलत बाड़ी गाड़ी में आसक्त होते हैं, जो 2 दिन के बाद नहीं रहेगा या हमको ही छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए वो सुदामा विप्र अपना पत्नी को समझाया, सुशीला को खाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रभु खाएगा, प्रभु का प्रसाद हम लोग खाएंगे, प्रभु इस घर का मालिक रहेगा और हम दोनों दास दासी के रूप में यहाँ पर सेवा करें। यह है परीक्षा और सुदामा उसमें पास हो गए। इस तरह से सुदामा चरित्र के माध्यम से भागवत ने दिखाया कि देखो, विषय संपत्ति रहने से भगवान का भजन नहीं होता, भगवान की तरफ मन नहीं जा सकता है, भगवान का भक्ति में वो बाधा है। ज्यादा आशा नहीं करना चाहिए। आशा ही परमं दुखम। हम लोग भागवत के 11 स्कंद में अवधूत का 24 गुरु का वर्णन है, उसमें एक पिंगला बेस्सा का कथा आता है। पिंगला बेस्सा ने कही थी आशा ही परमं दुखम। एक दिन सुबह से शाम तक वो बहुत पुरुष का आशा किया, कोई भी नहीं आया। तो बाद में उनका मन में वैराग्य आया, निर्वेद आया और कहा आशा ही परमं दुखम। वो वैसा से अवधूत ब्राह्मण ने शिक्षा किया कि उसने जैसा आशा को तो त्याग किया, हम लोग को इस संसार में आशा को त्याग करना चाहिए। भगवान उद्धव को शिक्षा दे रहे थे, अवधूत ब्राह्मण का कथा बोल रहे थे। 11 स्कंद में इस तरह से भगवान कृष्ण का मूसल लीला वर्णन है। 11 स्कंद में निमि नवजोगेंद्र संवाद का कथन है, शिक्षा का, कैसे जीव का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, कैसे माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं जीव। ये सारे 11 स्कंद का कथा में आता है। उसके बाद 11 स्कंद में मैक्सिमम कथा जो कृष्ण उद्धव के साथ हुआ था, कृष्ण उद्धव संदेश। उद्धव को लक्ष्य करते हुए भगवान ने कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति का बारे में बहुत सारे ज्ञान दिया। उद्धव को बोला, उद्धव बोल रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, आप संसार छोड़ के चले जाएंगे, उससे पहले मेरे को विदा दे दीजिए। कृष्ण बोला कि तुम स्वार्थी मत बनो, मैं चला जाऊंगा, तुम इस संसार में रहकर मेरा प्रसाद खाकर, प्रसाद भोजी होकर, मेरा जो भक्त है संसार के अंदर उस सबको हरि कथा सुनाना, भक्ति में उत्साहित करना, मेरा कथा प्रचार करते हुए तुम दुनिया को शांति आनंद देना। इस तरह से उद्धव को बहुत शिक्षा दिया, जिसको उद्धव गीता भी कहते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने महाभारत में वर्णन है, जैसे कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य करके मोह को त्याग करने के लिए जो गीता उपदेश किया था, ऐसे ही कृष्ण उद्धव को लक्ष्य करते हुए
उन्होंने भक्ति का ज्ञान दान किया। उसके आगे जाकर द्वादश स्कंद का कथा आता है। द्वादश स्कंद में मुख्यतः भागवत का महिमा वर्णन है, परीक्षित का निर्जान वर्णन है। 7 दिन तक कथा सुन रहे थे। जिस पानी के प्यास के कारण परीक्षित महाराज एक साधु के गल में मरा हुआ सांप को डाल दिया था, उसके बाद से अभी तक 7 दिन पानी नहीं पिया परीक्षित महाराज। बाद में तुरंत खबर आया कि ऋषि पुत्र ने तुमको शाप दिया, सप्तम आज से 7वां दिन में तुम्हारा तक्षक दंशन से तुम्हारा मृत्यु होगा। तभी वो अपना कापड़ा मुकुट छोड़कर गंगा के तीर पर आ गया और उपवास किया, प्राय मृत्यु तक कुछ खाना नहीं खाए। जब सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कथा सुनाना शुरू किया, 2-3 दिन हो गया, परीक्षित महाराज बोल रहे कि महाराज गुरुदेव आप कथा बंद मत कीजिए, मेरा बहुत आनंद आ रहा है, मैं तो इस कथा का रस पान करते हुए बहुत मेरे को तृप्ति हो रहा है। मैंने जो पानी का प्यास से मैं साधु के चरण में अपराध किया, अभी वो प्यास मेरे को नहीं लग रहा है। 7 दिन तक पानी नहीं पिया परीक्षित महाराज। इस तरह से कथा सुनते सुनते सुखदेव जी जब 7वां दिन, आज के दिन पृष्ठपदी पूर्णिमा है, आज इस पूर्णिमा के दिन भागवत का प्रकट, श्रीमद् भागवत ग्रंथ भागवत का प्रकट हुआ था। सुखदेव जी कथा समाप्त करते हुए आज्ञा लिया परीक्षित से कि मैं अभी चलता हूं। परीक्षित महाराज बोलते हैं, सिद्धोस्मि कितार्थोस्मि जद भवतानुदित अनुग्रहम। आपका कृपा से मैं परितुष्ट हो गया, मैं सिद्ध हो गया, मैं परितृप्त हो गया। आपने जो 7 दिन तक अनादि निधन हरि का कथा सुनाया, इससे मैं जान लिया कि इस संसार वास्तव में मेरा मृत्यु ही नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, प्रभु के अंश हूँ। मेरा शरीर जाएगा ही, लेकिन आत्मा का मृत्यु नहीं होगा। मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और भवतानुग्रहम, आपका कृपा से मेरा मृत्यु भय समाप्त हुआ। मृत्यु का भय होता है, अभी नहीं मालूम पड़ रहा है, जब आएगा मालूम पड़ेगा। जिसके पास आता है उसको मालूम होता है मृत्यु क्या यंत्रणामय होता है। हम लोग के सामने लड़का हो, बहू हो, पुत्री हो, पिता हो, दादा हो, एक एक करके निकल जाते हैं मृत्यु के वर्ण करके। हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं है कि मृत्यु भी हमारे पास आएगा एक दिन। युधिष्ठिर महाराज को एक समय जो दक्ष वो पूछा था, सरोवर में पानी लेने के लिए भेजा, जब वो वनवास में थे, एक एक करके नकुल, सहदेव और अर्जुन गए, भीम गए, कि वहाँ पर कोई दक्ष था कि बोला कि हमारा प्रश्न का पानी लेने से पहले हमारा प्रश्न का उत्तर दे सकोगे तो पानी ले जाओगे, नहीं तो यहीं पर रहना पड़ेगा। चारों भाई एकदम जोग निद्रा में पड़े थे और युधिष्ठिर महाराज लास्ट में गए। और दक्ष ने उसको प्रश्न किया, इस संसार में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज जो भी प्रश्न एक एक करके सबका उत्तर दिया। युधिष्ठिर महाराज बोला, मृत्यु ही आश्चर्य है। इस संसार में रोज किसी ना किसी के घर में आते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को मालूम नहीं होता कि मृत्यु एक दिन मेरा पास आएगा और मृत्यु मेरे को भी खत्म करके चला जाएगा, काल रूप में आएगा। और ऐसा ही हुआ। परीक्षित महाराज से विदा लेकर सुखदेव जी चले गए, कथा समाप्त हुआ। उसके बाद उत्तर दिशा में मुंह करके जोग आसन में बैठ गए परीक्षित महाराज। अभी मृत्यु आने वाला है, उनको कोई चिंता नहीं है, अपना ईश्वर के ध्यान में बैठ गए। उसके बाद प्रसाद के रूप में फल, कोई ब्राह्मण ने आके बोलते परीक्षित महाराज प्रसाद दे, उसी के अंदर तक्षक सूक्ष्म रूप में था। जैसे ही प्रसाद लेकर मस्तक में छुआया और दंशन किया, परीक्षित महाराज का शरीर भस्म हो गए और उनका परम गति को प्राप्त कर दिया। ये है भागवत, जो 7 दिन के अंदर हरि कथा रस पान करते करते दिव्य लोक में चले गए परीक्षित।
आज के दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भागवत बड़ा रसमय कथा है। भागवत में कृष्ण चरित्र का वर्णन है। भागवत में स्पष्ट रूप से मनुष्य का धर्म, श्रेष्ठ धर्म क्या है, स्पष्ट रूप से बताया। और इस तरह से आज के पृष्ठभूमि पूर्णिमा के दिन जो इस भागवत को जीवन में श्रवण करेंगे और पृष्ठभूमि पूर्णिमा के दिन स्वर्ण सिंहासन में भागवत को दान करेंगे, भागवत में ही उसका महिमा वर्णन नहीं कर सकता है। इस तरह से हम आज कथा समाप्त करने जा रहे हैं। आप लोग का सहयोग मिला, आप लोग आए, निष्ठा से श्रवण किया, निश्चित रूप से आप लोग का भक्ति होगा। वांछा कल्पतरु भविष्य।